नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस आर जे नॉलेज में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हम इनकम टैक्स 2025-26 का फॉर्म बहुत ही आसानी से 5 मिनट में सिर्फ ये फॉर्म भर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने जाऊंगा कि कितनी राशि पे आपको कर देना है और कितनी राशि जो है वो टैक्स से छूट के दायरे पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आयकर का गणना प्रपत्र हर सरकारी कर्मचारी को हर साल भरना पड़ता है। करीब जनवरी फरवरी के आसपास ये भरकर अपने डीडीओ के पास हमको देना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्म है, यहाँ पे आप अपना नाम, पद और पैन नंबर भर लें। इसके बाद देखिए कि वित्तीय वर्ष में आपने कुल कितनी आय की थी वेतन से। तो यहाँ पे आप अपना पूरा वेतन लिख देंगे। जैसे उदाहरण के स्वरूप मैंने यहाँ पे लिख दिया है 13,50,000 रुपये। इसके बाद अन्य भत्ते जो कर मुक्त हैं तो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो शेष हो गया 13,50,000। अगर कोई भत्ते किसी के पास हैं तो वो उसे ऐड कर सकता है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये। 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, इस राशि से हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे जो राशि आएगी वो आ जाएगी आपकी 12,60,000 रुपये, यानी कुल करयोग जो राशि होगी वो आपकी हो जाएगी 12,60,000 रुपये। तो अब हम यहाँ पे स्लैब देख लेते हैं कि ये 12,60,000 जो करयोग राशि है तो उस पे हमें कुल कितना टैक्स देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 लाख तक की जो राशि है उस पे कोई टैक्स नहीं है, यानी वहाँ पे आपको कोई भी टैक्स 4 लाख तक की राशि पे नहीं देना है। यानी 12,60,000 का जो 4 लाख है वहाँ पे आपको कुछ टैक्स नहीं देना है। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम। 4 लाख से 8,000 के बीच में जो टैक्स की दर है वो 5% है। तो 4 लाख से 8 लाख के बीच जो 4 लाख की राशि आती है तो उसका जो 5% होता है वो होता है 20,000। तो यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 8 लाख से 12 लाख तक के बीच जो राशि है, 4 लाख की राशि है, उस पर 10% टैक्स लगता है। यानी यहाँ पर भी जो इनके बीच की जो राशि है वो 4 लाख है, तो वहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो 10%। तो 4 लाख का जो 10% होता है वो होता है 40,000। तो इसके बाद भी अभी कुछ राशि हमारे पास बच गई है। अब अगला स्लैब देखते हैं। 12 लाख से 16 लाख के बीच जो टैक्स है वो कितना है, 15%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस स्लैब में हमारे पास जो टोटल राशि है वो है 60,000। तो 60,000 का अगर हम 15% निकालें तो वो होता है 9,000 रुपये। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी स्लैब में हमारी राशि आ चुकी है। आगे का स्लैब हमारे लिए फॉलो नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना कुल टैक्स यहाँ पे हमने ज्ञात कर लिया। अभी इन्हें हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पे जो राशि प्राप्त हो रही है वो प्राप्त हो रही है 69,000 रुपये। अब इस 69,000 रुपये पे हमें आयकर पर उपकर, शिक्षा उपकर 2% और उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2%, यानी कुल 4% जो है उपकर इस पे देना पड़ेगा। तो इसका जो 4% होगा वो होगा 2,760 रुपये। तो इस आयकर पे हमें उपकर जोड़ लेना है। तो कुल राशि जो हो गई वो हो गई 71,760 रुपये। तो इस प्रकार हमारा कुल जो इनकम टैक्स है वो हमारा हो गया 71,760 रुपये। आप अग्रिम कर के रूप में भी ये टैक्स जमा कर सकते हैं और इसे एक साथ भी जमा कर सकते हैं, या अन्य एरियर बोनस की राशि पे भी इसे समायोजित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रही बात उस राशि पे जिस राशि पे हमें टैक्स देना है। अब हम उस राशि की बात करते हैं जिस पे आपको एक भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों, अगर हमारी आय 12,75,000 तक है तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि 12,75,000 में हमें
कितना टैक्स देना है या टैक्स नहीं भी देना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी आय लिख लेते हैं 12,75,000 रुपये। इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा लेंगे हम 75,000 रुपये। तो इस प्रकार कुल जो आय हो जाएगी कर योग आय वो हो जाएगी 12 लाख। यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 लाख रुपए जो है वो आपका कर योग आय। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नई कर व्यवस्था के स्लैब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स, यानी 4 लाख रुपए यहाँ पे होते हैं। तो 4 लाख का 5% 20,000 रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 लाख से 12 लाख तक 10%। तो यहाँ पर भी 4 लाख की राशि आती है, तो उसका 10% हुआ 40,000 रुपये। तो इस तरीके से जो 12 लाख तक की राशि कर योग थी, तो यहाँ पर इस स्लैब तक हम जाएंगे। इसके ऊपर के स्लैब हमारे काम के नहीं है। तो यहाँ पे हम टोटल जो आय जोड़ लेते हैं, तो जो आयकर होगा हमारा टोटल 12 लाख रुपए का जो आयकर होगा वो होगा 60,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धारा 87A के तहत हमें 60,000 रुपये की अधिकतम छूट मिल रही है। तो धारा 87A के तहत हमें 60,000 रुपये की छूट यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे ही ये 60,000 रुपये की छूट अधिकतम हमें मिलेगी, तो हमारा जो आयकर हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। यानी दोस्तों हमें 12,75,000 तक की राशि पे कोई भी टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स यहाँ पर होगा। दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं, पर मैंने यहाँ पे इजी टैक्स कैलकुलेटर को चुना है। अब इसे खोल लेते हैं हम। देखिए इसे खोलते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और अपना एज देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम में सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू टैक्स रजीम को चुनते हैं और ये अपने आप दोनों कैलकुलेशन करके बता देगा आपकी इनकम की। जो भी इनकम डालेंगे आप, ओल्ड टैक्स रजीम में कितना टैक्स है और न्यू टैक्स रजीम में कितना टैक्स है। तो यहाँ पे मैं 12,75,000 रुपये की आय डाल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 12,75,000 की आय जैसे ही मैंने डाली यहाँ पे, तो न्यू टैक्स रजीम में जो है आय इनकम टैक्स 0 है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स 1,87,200 है। यानी न्यू टैक्स रजीम में हमें 1,87,200 का फ़ायदा हो रहा है बिना किसी छूट के। अगर आपको ये छूट लेनी है तो यहाँ पे आपको छूट में आपको अपनी डिडक्शन दर्शानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे आपको कितनी छूट दी गई है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा अमाउंट बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 12,78,000। देखिए 12,78,000 पे यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ भी मिला और कम टैक्स यहाँ पे आपको देना पड़ा। अब अगर मैं ज़्यादा बात कर लूँ, जैसे 13 लाख रुपए, तो ये देखिए 13 लाख रुपए की आय पर मुझे यहाँ पे 26,000 रुपये देना पड़ा। तो दोस्तों ऐसे ऐप आप डाउनलोड करके चुटकियों में अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी है टैक्स वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी जो इनकम टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है, 12,25,000, जिस पे टैक्स देना है आपको 63,750 रुपये। टैक्स रिबेट यहाँ पे आपको मिल रही है 38,750 रुपये। टैक्स आफ्टर रिबेट पे यहाँ पे 25,000 रुपये आपका बन रहा है और इस पे हेल्थ एजुकेशन सेस लगा है 1,000 रुपये। तो टोटल जो इनकम टैक्स है वो 26,000 आपको देना पड़ेगा जब आपकी इनकम होगी 13 लाख। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप गणना पत्रक के माध्यम से और इस ऐप के माध्यम से आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके अपने डीडीओ के पास जमा कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।